अब ये यहाँ ये नाचीज़, ये भी खसारे की बात हो रही है। सब इंसान खसारे में है। खसारे से बचने का वाहिद तरीका है कि इल्म बिल्लाह चाहिए, यानी अल्लाह क्या चाहता है। इल्म बि अवामिरिल्लाह तो है, अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह का हुक्म ये है। इल्म बिल्लाह, खुदा की मशीयत क्या है, उसकी पसंद क्या है, ये चीज जब तक नहीं मिलती खसारे से बचा मुमकिन नहीं। अब ये दो तबकाती निज़ाम चलते हैं हमारे मुल्क में। बदकिस्मती से ये फर्क बढ़ रहा है। अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। ये नाच, मेरी तो ये मजाल नहीं है कि इस पर बात कर सके। मैं तो खुद गुनहगार हूं, पेट का पुजारी हूं, मुझे शर्मसारी है यहां साहिब अकल लोग बात करें, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा कि इस फर्क को कम किया जा सके। अमीर क्या जवाब देंगे खुदा के सामने कि मैं 7 किस्म के ताम खाते थे, बड़े बंगलों में रहते थे, बड़ी गाड़ियों में फिरते थे, और मेरे करीब पड़ोस में एक शख्स भूखा सोता था। क्या जवाब देंगे? उसकी बच्ची शादी के काबिल थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्या जवाब देंगे पीर खुदा के बारगाह में कि हमने इतने बड़े अमामे बांधकर, इतने बड़े जुबे पहनकर अपनी ताकतें दिखाई, लेकिन ये भी किया। सोचना पड़ेगा इन गरीबों को भी, इन अमीरों को भी, कि आखिर इस फर्क को कैसे कम किया जा सकता है। इस तरह तो फिर ये निज़ाम मुश्किलात का शिकार हो सकता है, तकलीफ का शिकार हो सकता है। इससे पहले तुम क़यामत से डरते हो कि रोज़े क़यामत आएगी और फिर हमारा हिसाब होगा। अल्लाह, ये मेरे परवरदिगार, हमारे ऐबों को ढांप कर रखिएगा और हमें शर्म दे दीजिएगा। मैं उन साहिब सरवत लोगों से, साहिब इक़्तिदार लोगों से, जिनकी ग़ुलाम गर्दशों में बड़ी बड़ी दौड़ें लगती हैं, पावर तकसीम होते हैं, फजूल मुबाहसे होते हैं, फजूल खर्चियाँ होती हैं, और कोई गरीब मिस्कीन लोगों के लिए नहीं सोचता। उनको डरना चाहिए खुदा की इस पकड़ से, उस क़यामत से पहले यहाँ कोई क़यामत ना आ जाए, खुदा की तरफ से कोई पकड़ धक्कड़ न शुरू हो जाए। सोचना चाहिए। लेकिन हम अमली तौर पर क्या कर सकते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि हर फकीर अपने अपनी बिसात के मुताबिक जरूर काम करता होगा। क्या कभी आपने किसी को तकलीफ में देकर आंखें फेर तो नहीं ली फकीर? किसी को बीमारी में देकर कहीं एक फकीर ने दूसरे फकीर से आंखें फेर तो नहीं ली? उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसको यूं हाथ तो उससे मिलाना भी गवारा नहीं किया? क्या ऐसा तो नहीं हुआ? उसका बच्चा ज़हीन और फ़हीम था, पढ़ने से महरूम रहा, फकीर पड़ोस में था, पीर भाई पड़ोस में था, उसकी मदद नहीं की। ऐसा जुर्म तो नहीं किया आपने या मैंने? मुझे यकीन है कि मेरे पीर के गुलाम इस तरीके आलिया से वाबस्ता हम सब इस तरह की बुज़दिली नहीं दिखाएंगे, अपने भाई का हाथ थामेंगे। जिसके बच्चे को तालीम चाहिए, उसको अपने मर्ज के लिए इलाज चाहिए, उसको अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे चाहिए, हम हाथ थामेंगे। एक हाथ नहीं, 10 फकीरों के हाथ आगे बढ़ेंगे। उस गिरे हुए को उठाकर सीने से लगाएंगे। उसकी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची है। उसका बेटा नहीं, हमारा बेटा है। उसकी बच्ची का घर आबाद हुआ, मेरी बच्ची का घर आबाद हुआ। उसका बच्चा पढ़ चुका, ये मेरा बच्चा पढ़ चुका। ये फकीरों की जिंदगी का मंशूर है। आज के बाद कभी भी शर्मिंदगी न उठाना पड़े हमें, और लोग ये न कहें देखो ये मोहम्मदी, ये सिद्दीकी, ये नक्शबंदी, ये गफ्फारी बख्शी, इनके औलादे अनपढ़ हैं, इनको स्कूल तक तालीम मुयस्सर नहीं, कॉलेज तक नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी तक नहीं पढ़े। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें अपने बच्चियों को पढ़ाना है, लायक फायक और बेहतरीन इंसान बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दुनिया से, हमारे इस मुल्क से अंधेरे खत्म हो।